barangay Napapagi, Bitiwa, Berjana, Asikan, Pasti, Mutiariji, Pasan Allah Misraji, Enawi Udeji, Bikuri Babuji, Bisawreji, Udeji, और तमाम जितने उपासक उपासिकाएं थे, आप सभी को मंगलमय थे। बोलते बोलते तिरुपति बाबू जी ने, उदय जी ने, रोगनदाई ने वर्षवास से संदर्भ में बातें की और वर्षवास जो होता है उसके बारे में विस्तृत जानकारी बताई। हमने जो बात की आप समझनी है, तो बुद्ध धर्म में मनुष्य के विकास के लिए एक परंपरा विकसित की और वो परंपरा जो विकसित हुई है उस परंपरा का नाम पवारना कहते हैं। और एक परंपरा ये मनुष्य के विकास के लिए और बुद्ध धर्म ने जो ये परंपरा विकसित की, जो लोग बुद्ध की शिक्षाओं को पालन करते हैं, जो लोग बुद्ध की शिक्षाओं को आचरण करते हैं, जिन लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं को आचरण करने का संकल्प लिया, उन लोगों के व्यवहार में एक पवारता जो संकल्पना है, पवारता की जो परंपरा है वो आपको दिखाई देगी। और इस परंपरा का बदला और बिगड़ा हुआ उपास है। बिगड़ा हुआ बदला हुआ तो क्या है? उपास है। और एक उपास की परंपरा है। यह उपास जो शब्द निर्माण हुआ है, ये उपोषद से निर्माण हुआ शब्द है। और उपोषद यह जो परंपरा है, यही परंपरा पवारना की परंपरा है, इसे पवारना बोलते हैं। शुरुआत में आप सभी लोगों को इस बात को से अवगत कराया कि वास्तविकता में परंपरा जो पवारता की है, वही उपोषद की परंपरा है। और उपोषद का बिगड़ा हुआ मूल्य है कि ये कहा जाता है कि उपास करो, तो बुद्ध धर्म में कहीं पर भी उपास का कोई उल्लेख नहीं है, उपोषद का उल्लेख। और उपोषद का जो मतलब होता है वो ये नहीं होता है कि भूखे रहना। उपोषद का ये मतलब नहीं होता है कि खाना और खा लो। अगर आप तो ऐसी परंपरा को सीख रहे होंगे, ये बुद्ध धर्म की शिक्षा और परंपरा नहीं होती। अगर विकाल भोजना वेरमणि शिक्षा मगन समाधि आदि शील का जो अर्थ है, ये शील का जो मतलब है वो समझना होगा कि विकाल ये कौन से शब्द को इंगित करना है। विकाल एक पाली भाषा का शब्द है और विकाल ये शब्द किस बातों को बताने की कोशिश कर रहा है। विकाल पाली भाषा, संस्कृत भाषा, ये हिंदी में है। हिंदी जो भाषा बनी है, ये 3-4 भाषा मिलाकर हिंदी भाषा बनी। और हिंदी भाषा जो बनी है, ये उर्दू, फारसी, मराठी, संस्कृत और पाली भाषा मिलकर जो है ये हिंदी भाषा बनी है। और हिंदी में समय के बारे में अगर बताना होगा तो हम 3 काल की बात करते हैं। कौन से काल की? कौन सा काल होता है? क्या बोलते हैं उसको? वर्तमान काल, भूतकाल और विकाल। विकाल क्या है? हवा में भी बातें करना गलत होता है। तो बात जो है न्याय के आधार पर होनी है और न्याय नहीं कर सकता है। न्याय वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रकृति के समुत्पाद के नियम को जानता है। न्याय वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रकृति के समुत्पाद के नियम को व्यवहार में ला चुका है। न्याय वही कर सकता है जिसने प्रकृति के समुत्पाद के नियम को अनुभव किया है।
प्रकृति समुत्पाद ये बुद्ध धर्म की सबसे बड़ी और सबसे गहरी शिक्षा है। भगवान बुद्ध बोलते कार्य कारण भाव यह प्रकृति समुत्पाद कहा जाता है। कोई घटना घटती है तो उसके पीछे कारण होता है। कोई घटना घटती है तो उसके पीछे एक कारण नहीं हो सकता, अनेक कारण नहीं हो सकता। कोई घटना घटती है तो उसके परिणाम जो है वर्तमान में भी आते हैं, बाद में भी आते हैं और बहुत बाद में भी आते हैं। और यह जो गहरी बात है ये प्रकृति के समुत्पाद में भगवान बुद्ध ने बताई। और ये गहरी बात प्रकृति के समुत्पाद के माध्यम से निर्माण हुई है। और प्रकृति के समुत्पाद का जिसको अनुभव हुआ है न्याय कर सकता है। न्याय जानता है कि उसको प्रकृति के समुत्पाद का अनुभव है। यहाँ पर हर मनुष्य अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपने बंधों के हिसाब से जी रहा है। लेकिन प्रकृति के समुत्पाद ये कहता है कि आप जो व्यवहार करोगे वही व्यवहार आपको मिलेगा, जो आचरण करोगे वही आचरण मिलेगा। आप किसी के बारे में घृणा फैला दो तो आपको घृणा मिलेगी, आपको घृणा मिलेगी। और किसी के बारे में आप मैत्री फैलाते रहो, लेकिन अगर वो सच है बिल्कुल मैत्री मिलेगी। लेकिन किसी के बारे में सच बोलते हो और बात गलत है तो आपके बारे में कोई गलतियां फैला नहीं सकता, क्योंकि आपने सच बोला है। और सत्य होता है वो कभी असत्य नहीं हो सकता। सत्य जो है अंधेरे की तरह नहीं होता है, सत्य जो होता है सूर्य प्रकाश की तरह होता है। और अंधेरे का झगड़ा हमेशा सत्य से रहा है, असत्य का झगड़ा हमेशा सत्य से रहा है। और अंधेरे को इस सूरज से बहुत तकलीफ है। अंधेरा सूरज को रोज गाली देता है। अंधेरा जो होता है वो सूरज की बहुत दिखाई देता है, लेकिन सूरज बिना कुछ बोले को अपना काम करता है। और सूरज का काम क्या होता है? वो अपना काम करता है। अब इस काम से अंधेरे को बहुत तकलीफ, क्योंकि सूरज का प्रकाश आ जाएगा तो अंधेरा जोर से चिल्लाता है, अंधेरा भड़काता है। और अंधेरा जो है ये बदनामी करता है। अंधेरा जो है ये सूरज की बदनामी करता है। अंधेरा है बाधा पैदा करता है, और असत्य जो है ये बाधा पैदा करता है। ये प्रकृति के समुत्पाद जो है ये हमेशा जो जानते हैं, इसलिए बौद्ध भिक्षु ने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। बौद्ध भिक्षु ने कभी हिंसा नहीं किए। इतिहास गवाह है अपने सर कटवा लिए, लेकिन कभी हिंसा नहीं हुए। अपनी जान बचाए, अपनी सुरक्षा किए, लेकिन हिंसा नहीं हुए। और इसलिए दुनिया में बुद्ध धम्म जो है अहिंसा के नाम से जाना जाता है।